अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है एक मरतबा फिर मरियम नवाज़ साहिबा, सीनियर, इनको नहीं बोलना होता। तो आज बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस की। आज उन्हें बड़ा रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म था, अबूरी हुक्म था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोकने का, वो कलअदम करार दे दिया गया है। और उनके खिलाफ जो रिट पटिशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कि पेंडिंग है, उस पर भी जो एतराज़ात आए हैं, पहले ये कहा गया है कि उन पर एतराज़ात का फैसला किया जाए, उसके बाद उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन आज की समाअत में कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार हैं मियाँ दाऊद साहब, जिनके बारे में बड़ी पोस्टें आती हैं कि कोई पूछे तो बताइएगा कि मियाँ दाऊद साहब आए थे, तो आज वो सुप्रीम कोर्ट में भी आए थे। लेकिन आज उन्होंने हैरान कुन मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का साथ दिया है। उन्होंने कैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का साथ दिया, इस पर बात करेंगे। और अटॉर्नी जनरल भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक़ में बोले हैं। तो ये क्या कहानी थी, क्यों हुकूमत और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार हैं वो उनके हक़ में क्यों बोले, इस पर बात करेंगे। शुक्रिया मरियम। अच्छा, ये बताइएगा कि आज बड़ा दिलचस्प केस हुआ। हालांकि ये तो पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इंटरिम आर्डर है वो बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि एक इलीगल आर्डर था और ये पावर ही नहीं है हाई कोर्ट की कि वो एक जज को काम से रोक सके। लेकिन मियाँ दाऊद ने बड़ा एक हैरान कुन अदालत में बात की और उन्होंने क्या कहा, और अटॉर्नी जनरल साहब का इस केस में क्या मौक़िफ़ था, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस केस की ना दो डायमेंशंस हैं। एक तो ये कि सबको पता था कि जस्टिस डोगर ने बैठकर अपनी अदालत में जो किया था वो किसी तौर बरकरार नहीं रह सकता था, क्योंकि उनके सामने ना वकील पेश हुए थे, ना उनके सामने कोई दलाइल दिए गए थे। इनफैक्ट वकील मियाँ दाऊद ने उस दिन उनसे इल्तवा की दरख्वास्त की थी। ये तो क्लियर था कि ये होना है। लेकिन मियाँ दाऊद एडवोकेट 24 घंटे में बदले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ये रियासत है जो लेकर आए जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाईकोर्ट के 15वें नंबर से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर, उन्होंने भी एक तरह से एक मैसेजिंग की है। पहले जस्टिस सरफराज डोगर से एक फैसला दिलवाया गया, उसके बाद आज उस फैसले को कलअदम करवाया गया। मीनवाइल कुछ पैगामात थे जो पहुंच गए और उसके बाद अब बाकायदा जो अगली गेम है वो तरतीब दे दी गई है। अच्छा। तो पहली बात ये कि जो समाअत है उसमें क्या हुआ। अब आईनी बेंच है 5 रुकनी, उसमें जस्टिस जमाल मंदुखिल का व्यू जो है वो मुख्तलिफ है। वो जस्टिस सरफराज डोगर को पर्सनली जो है वो पसंद नहीं करते और उनको लगता है कि उनकी तैनाती या उनकी तकर्री गलत थी। तो वो अब आईनी बेंच का हिस्सा तो है। आज भी वो ये कह रहे थे कि जज के खिलाफ शिकायत का फोरम वाहिद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो उनका माइंड ये था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के पास दोबारा मामले को ना भेजें, बल्कि हम पूरा इस इशू को खत्म ही कर दें, हाई कोर्ट डिसाइड ही ना करे, हम फैसला कर दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उन्हें रोक दिया। और मैंने आपको हम जब इससे पहले बात कर रहे थे दो रोज कबल, तभी मैंने आपको बताया था कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन बनेगा आईनी बेंच का सरबराह चल रहा है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदुखिल के दरमियान वाज़ेह तफरीक इस केस के अंदर यह इख्तलाफ भी नजर आया। बहरहाल जस्टिस जहांगीरी के हक में फैसला हो गया, जस्टिस जहांगीरी को बहाल कर दिया गया। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जस्टिस सरफराज डोगर का ऑर्डर जो था उनको अदालती अमूर से रोकने का वो कलअदम हो गया। उसमें मेन और कलीदी किरदार अदा किया अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने। गुज़िश्ता रोज जब हम अटॉर्नी जनरल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, उनसे पूछ रहे थे, वो बहुत सारे इश्यूज पे ब्लैंक थे और वो कह रहे थे कि अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, हमें नहीं पता, हम देखेंगे पढ़ेंगे। आज अटॉर्नी जनरल खुद आए और आकर उन्होंने सिर्फ ब्रीफली ये बात की कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे चुकी है कि किसी जज को अबूरी हुक्म के जरिए काम से नहीं रोक सकते। वहां तक ठीक था। एजी ऑफिस है, उनका एक व्यू है, उनका कानूनी ओपिनियन है, ठीक है। इनफैक्ट इन हालात में वो भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मियाँ दाऊद एडवोकेट जो ट्विटर के ऊपर हसनात मलिक साहब से बाकायदा इस बात पे लड़ाई कर चुके हैं कि इससे पहले माजी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सजाद अली शाह को 1997 में काम से रोका गया था। वो चीफ जस्टिस थे, वो केस मुख्तलिफ था, लेकिन वो कहते हैं उनको रोका गया था तो जस्टिस जहांगीरी तो एक हाई कोर्ट के जज हैं। तब तक गालिबन मियाँ दाऊद एडवोकेट ने मलिक असद केस की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं पढ़ी थी। आज उन्होंने वो जजमेंट पढ़ ली और आज उन्होंने कहा कि वो मैंने जजमेंट दोबारा पढ़ी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके अंदर जज साहब को काम से रोके जाने का फैसला दुरुस्त नहीं था, नहीं रोका जा सकता। मियाँ दाऊद एडवोकेट 24 घंटे पहले किसी और मौकिफ पर थे, 24 घंटे बाद उनका मौकिफ तब्दील हो गया। कल उन्होंने जब अदालत के सामने यही अपना व्यू लिया ना कि जज को काम से रोका जा सकता है, मलिक असद केस कहता है, तो उनको वहीं पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रोका कि भाई ऐसा नहीं है, आप प्लीज अंडरस्टैंड करें, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। कोई हवाला भी दिया कि फैसला आपके सामने, उन्होंने कहा कि ये फैसला मैंने हाई कोर्ट में भी दिया था। अब हाई कोर्ट में तो जनाब आप पेश ही नहीं हुए थे, हाई कोर्ट में तो आपने आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं किए थे, हाई कोर्ट में तो एतराजात के ऊपर
सुनने के लिए, अभी वो तारीख देने के लिए उठे हैं और जाकर जज साहब को काम से इसलिए रोक दिया कि सेंसिटिविटी और ग्रेविटी इन्वॉल्व थी मामले में। तो बहरहाल अब जस्टिस जहांगीरी को फिलवक्त तो रिलीफ मिल गया, लेकिन एक चीज जिसकी इंडिकेशन जस्टिस जमाल मंदोखिल ने गुज़िश्ता रोज कर दी थी, और जस्टिस जमाल मंदोखिल इन दिनों उनका ज्यादा उठना बैठना उस धड़े के साथ है जो इस निजाम को पसंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने गुज़िश्ता रोज बता दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया 18 अक्टूबर को। बिल्कुल। अब उस इजलास के अंदर बुला करके जज साहब के खिलाफ मामले को टेकअप किया जाए, वहां देखा जाए कि राइट नाउ देखिए जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख हुई भी है। जस्टिस जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी हुई है कराची यूनिवर्सिटी ने फेक डिग्री कहकर। अब ये भी अपने अंदर एक हंसती बात है कि भाई अगर डिग्री फेक थी तो आपने कैंसिल कैसे की? फेक डिग्रीज का तो तरीकेकार ही मुख्तलिफ है। तो बहरहाल अब कराची यूनिवर्सिटी वाले मामले पर सिंध हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आज मामला टेकअप कर रहा है, कर चुके हैं। और जैसे तारिक जहांगीरी के मामले पर उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। अभी कराची यूनिवर्सिटी के मामले पर अबूरी रिलीफ नहीं दिया जस्टिस जहांगीरी को और उनका इंटरिम ऑर्डर नहीं किया। जज साहब इस वक्त अपने कमरा अदालत में बैठकर मुकदमात की रेगुलर समाअत कर रहे हैं। वो कैसे मतलब डिग्री मंसूख है? अपने मैं कह रही हूँ ना कि पूरा सिस्टम इन्होंने एकदम से इन्फोर्स किया, अब वो प्रॉपर्ली चलेंगे। और आपको पता है प्लान यहीं तक नहीं रुकना। जज साहब को के बारे में ये है कि उनको ना सिर्फ डिग्री मंसूख करनी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनकी गुज़िश्ता रोज वो जो अमार सोलंकी नामी अकाउंट है उन्होंने ट्वीट कर दी कि यहाँ से जब इंटरिम रिलीफ मिला आज तो मुकम्मल रिलीफ मिल गया। उन्होंने ट्वीट कर दी कि जज साहब को अभी तो जो है वो क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच से इस्तदा की थी रिलीफ मिल गया, लेकिन उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए माजूल किया जाएगा। अब उनकी माजूली बात से जो होगी उसके बाद बात वहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि जिस तरह आपने देखा था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी केस में क्या हुआ था, जज साहब इस्तीफा देकर चले गए, कार्रवाई उनके खिलाफ बहरहाल हुई, लेकिन जो कुछ वो समेट कर चले गए थे वो उनके पास ही रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आगे एक स्टेप आगे जाने लगे हैं सारे जजेस को ये बताने के लिए कि मौजूदा निजाम में यू आर नोबडी और आपको नहीं बोलना। तो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का इंदिया भी है। कि बात यहीं पे नहीं रुकेगी क्योंकि जाली डिग्री होना जालसाजी है, वो इटसेल्फ एक क्रिमिनल एक्ट है। तो क्रिमिनल एक्ट के ऊपर जज साहब के खिलाफ कार्रवाई आगे भी बढ़ाने का इनका इरादा है। मजीद ये कि जज साहब को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारिग नहीं करना, बल्कि आज उन्होंने बतौर जज जितने भी पर्क्स प्रिविलेजेस दिए, ना सिर्फ बतौर जज, इससे पहले वो एडवोकेट जनरल भी रहे, इससे पहले वो एहसन इकबाल साहब के केस में उनके वकील भी रहे, इससे पहले वो जो नैब है उसके डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी रहे। तो जज साहब ने जितनी मराहत समेटी है वो भी वापस लेनी है। अच्छा। तो इतनी नाकिद हैं इस वक्त जस्टिस जहांगीरी के ये निज़ाम वाले कि उन्होंने हर सूरत जस्टिस जहांगीरी की डिग्री जो है उसको खत्म भी करना और सबक भी सिखाना है। इससे कबल एक और खबरें दो सामने ये भी आई थी कि अभी जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं लाया गया था, तो तकरीबन इस साल के आगाज की बात है, जस्टिस जहांगीरी के सामने एक ऑफर रखी गई कि आप हमारे साथ आए, हम आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी किसी भी तौर कबूल नहीं है, वो उनपे काटा है, तो आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं। जस्टिस जहांगीरी ने बात नहीं तस्लीम की। जस्टिस सरफराज डोगर आ गए तो जस्टिस जहांगीरी को ऑफर की गई कि हम आपको लाहौर हाईकोर्ट जो है वो मुंतकिल करते हैं, आप रावलपिंडी बेंच में बाद भी इन्होंने ऑफर की गई है कि आप रावलपिंडी बेंच में बैठकर अपना जो बकिया आपका एज अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट टेन्योर है 2-2.5 साल का, उसको पूरा करें और फिर उसके बाद रिटायर हो जाए इज्जत से। तब तक डिग्री ठीक थी, लेकिन फिर जज साहब ने वहां भी इनकार किया तो डिग्री जाली निकल आई और कराची यूनिवर्सिटी ने वो डिग्री बैठकर वन साइडेडली डिसाइड कर ली। अब इस केस में बहुत सारे और हकाइक है, लेकिन हम सबको पता है कि चूंकि आज भी मुकदमे को खत्म नहीं किया गया, जैसे जमाल मंदोखिल का इरादा था कि खत्म कर दे, हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट को प्रोसीड ही ना करने दे। इन्होंने कहा कि भाई अभी तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एतराजात डिसाइड होने थे, वापस केस जाएगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। वही जस्टिस सरफराज डोगर जिनका माइंड ऑलरेडी इस बात पर क्लियर है कि चूंकि जस्टिस जहांगीरी ने अपने केस के अंदर जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, हसासियत और बड़ी ग्रेविटी, संगीनियत इन्वॉल्व है, तो लिहाजा जज साहब को काम नहीं करना चाहिए। वही जज साहब बैठेंगे, वही एतराज़ात को भी दूर करेंगे और वो हतमी फैसला कर देंगे। अच्छा, और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ जो कोवरेंटो की पिटीशन दायर है उस पर समाअत होनी है, और मेरे ख्याल में शायद अगले हफ्ते वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाएगी। हो सकता है इसी हफ्ते ही हो जाए, क्योंकि 18 से पहले तो बिल्कुल। और दूसरा ये है कि 18 अक्टूबर को जो अहम इजलास है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिसका आपने जिक्र किया, तो उसके अंदर भी जस्टिस सरफराज डोगर मेंबर हैं। तो आप इसको क्या देखती हैं कि मतलब वो बैठेंगे इजलास के अंदर, क्योंकि वो खुद जैसे तारिक जहांगीरी के खिलाफ मुकदमा सुन रहे हैं, हाँ। तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठ के इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। देखिए, जस्टिस सरफराज डोगर अपनी अदालत में तो अपने केस में जज बन जाते हैं,
वहां पर क्योंकि उनका राजा और जस्टिस बाबर सत्तार के मुताबिक उनकी बादशाहत है, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फोरम और उसका कीडर और उस फोरम की एक जो है अभी तक जो उसकी सेंटिटी है वो कुछ और है। हो सकता है ये भी वहां change हो पर जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर चीफ जस्टिस जनाब याया खान खुद जो अभी रिसेंटली कहे पाए गए हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर के मामले पर हुकूमत ने जो मेरे साथ किया, अब आ जाए किसी जज की ट्रांसफर लेकर मैं इनको बताता हूँ। वो अच्छा। जस्टिस सरफराज डोगर के खुद भी खिलाफ है, उनके मुखालिफ वोट ऑलरेडी जुडिशियल कमीशन में भी दे चुके हैं। वो सीनियरिटी के मामले पर मुत्तफिक नहीं है, वो कहते हैं बिल्कुल। उनको जूनियर जज होना चाहिए था। तो जो चीफ जस्टिस जनाब याया खान ये मौकिफ रखते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर ही नहीं होना चाहिए था, वो उनको सीनियर तस्लीम करके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में साथ बिठाकर फैसले करेंगे, वो भी उसी केस में जिसमें एक्चुअली उनके खिलाफ ये मामला है, एक्चुअली वो भी इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जरा गड़बड़ होगी। और जस्टिस जहांगीरी के मामले पर जस्टिस सरफराज डोगर की जगह एक तो ये है ना कि उनके अपने हाईकोर्ट के, चले अगर सारे इख्तलाफात चीफ जस्टिस के साइड पर भी रख दें, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इस चीज को अगर देखा जाए तो चूंकि वो जस्टिस सरफराज डोगर की अपनी हाईकोर्ट के एक जज के मामले की बात है तो उनको वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान बरेज जो हैं वो हो सकते हैं इजलास के अंदर। और फिर एक और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फोरम एक्ट किस तरह से करता है। अगर तो फोरम ये समझेगा कि जज साहब के खिलाफ दरख्वास्त उसमें कुछ सब्सटेंस है तो उस पर दोबारा से जो है वो मामला उठना चाहिए, तो पहली कानूनी राय ली जाएगी। कानूनी राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पहले तो ये होता था कि मेरे ख्याल में सीनियर जो होता था जज उससे लेकिन राय लेते आपको थे। याद है जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस था उसके अंदर बंदयाल साहब ने काजी फैजीसा के बजाय सरदार तारिक साहब को भेजा था। तो यहाँ पर भी मुनीब अख्तर साहब की एक राय ऑलरेडी आ चुकी है कि जहांगीरी साहब के केस के अंदर ये फ्रिवलेस मामला है, लेकिन अगैन क्योंकि अब तो निजाम की पूरी मर्जी और मंशा कुछ और है और चीफ जस्टिस के इस मामले में हाथ वैसे ही खड़े हैं। असल इम्तिहान उनका जो है ना वो इस केस के अंदर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में 18 अक्टूबर को होगा, जब वो बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि अब ये मामला दोबारा से टेकअप करना है तो कैसे करना है। क्योंकि आपको पता है इससे पिछला जो इजलास था ना जून में गालिबन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का पिछला इजलास जो हुआ, उस इजलास के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस को जो है वो बाकी तमाम जो हाईकोर्ट के तीनों जजेस हैं ना 4 जजेस उनकी तरह ही खारिज करने की ओपिनियन आई थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हम अभी इसको जो है वो मैं नहीं सुनना चाहता। उनसे पूछा गया आप क्यों नहीं सुनना चाहते, उन्होंने कहा बस मैं नहीं सुनना चाहता, पेंडिंग रखना चाहता हूं। पेंडिंग रखना चाहता हूं। मुझे खबर मेरे ख्याल में आपने हम लोग दे चुके हैं कि उस पर बाकी 4 जजेस के खिलाफ दरखास्तें आपने वो जो शिकायतें थी वो खारिज की, तो ये क्यों नहीं खारिज की? तो वो सारी चीजें आप मेरे ख्याल में सामने आ रही हैं। बिल्कुल आ रही है कि क्यों नहीं की, कि जस्टिस जहांगीरी को ऑफर्स की जा रही थी, भाई नहीं मान रहे वो ऑफर, तो ऑफर ना मानने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ उनके खिलाफ नहीं होगी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को भी फारिग करने का प्लान है। अच्छा। और जज साहब यहाँ भी गुफ्तगू में कुछ जूम आनी बातें हमें करते नजर आए हैं। तो ऐसा है कि जजेस को आइडिया भी है क्या किया जा रहा है, लेकिन वो आखिर तक लड़ना भी चाह रहे हैं। और फिर ज्यादा जो बर्डन उठते हैं कि ना, अभी तक जो कानूनी मामला हुआ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस को कोई ना कोई ओपिनियन तो लेनी है ना एक मामला टेकअप करके। अब उस पर एक ओपिनियन आ चुकी है, क्या वो दूसरी बार ओपिनियन ले सकते हैं? इस पर रूल्स तो खामोश है। तो आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? कोई नई दरख्वास्त आ चुकी हो, हमें और आपको ना पता हो, या कोई सदारती रेफरेंस लेकर आ जाए। वैसे तो जस्टिस जहांगीरी बड़े जाले हुआ करते थे, तो उनके खिलाफ चाहे सदर मुमलिकत तो भेज दें इस वक्त पीपल्स पार्टी के, तो बहुत कुछ जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपने देखा कि एक फ्रस्ट्रेशन भी जो है ना वो जस्टिस जहांगीरी के मुखालफिन में है। अब इस वक्त बहुत सारे लोग, हमारे एक सीनियर सहाफी हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, उनको सारी खबरें वहां से होती हैं, वो जज से पहले उनका फैसला सुना देते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ लॉ मिनिस्ट्री जो है वो डी नोटिफिकेशन उनका क्यों नहीं, उनको डी नोटिफाई क्यों नहीं कर देती लॉ मिनिस्ट्री? सो रही है, मुतारिक नहीं है ये वो। आप मुझे बताएं, लॉ मिनिस्ट्री अपने ऊपर बर्डन लेकर ये कर सकती है? जज का मामला है, लॉ मिनिस्ट्री इटसेल्फ उसके अंदर सारे लॉ डिग्री के साथ बैठे होते हैं, वो ये कर ही नहीं सकते। वाहिद फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगर मूव करेगी तो आपको पता है फिर वैसे मामला चलेगा, अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर नॉमिनेट होंगे, गवाहान की फहरिस्तें आएंगी दोनों जानिब से, उन गवाहान को बुलाकर सुना जाएगा। सुने जाने के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बाय मेजॉरिटी किसी फैसले पर पहुंचेगी। तो ये एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है।
टिल देन जस्टिस जहांगीरी अपनी कुर्सी पर काम कर रहे हैं, तलवारें उनके ऊपर दो लटक रही हैं। एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस सरफराज रोगर को वापस मामला भेजा। वैसे आईनी बेंच ने भी ना एक नया तरीका बना लिया, सदर मुमलिकत की सीनियरिटी के मामले को चैलेंज करते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस, वो मामला वापस सदर मुमलिकत को भेजते हैं। मतलब जिसका मामला है आप उसी को इख्तियार दे रहे हो। जिसके खिलाफ लोग इंसाफ मांगने आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हीं को इंसाफ के लिए मामला भेज रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर आया गया, इन्होंने वापस हुकूमत को अपील देकर और इजाजत दे दी मिलिट्री कोर्ट्स की। मखसूस नशिस्तों में इनके पास आया गया मामला, बताया कि यार ये हुकूमत खुद अपने लिए फायदा लेने के लिए, आगे के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने उसी हुकूमत को डिसाइड करने के लिए और पहले वाला ऑर्डर उड़ा दिया। तो अभी तक एक पैटर्न के साथ जो है ना आईनी बेंच चल रहा है, उस पैटर्न से आगे नहीं जा रहा। आज का दिन इनको लग तो रहा होगा कि रिलीफ मिल गया है जी, बड़ा इंसाफ का बोलबाला हो गया। अगली गेम पूरी तैयार ना होती तो हम ये जरूर कहते हैं। फिलहाल जो है वो अभी फिर जस्टिस जहांगीरी का एक मामला सिंध हाई कोर्ट में, अभी वो एडजर्न हुआ, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। तो आईनी बेंच ने ना मामले को जिंदा ही रखा है, आज सिर्फ अपने सामने से ये खत्म भी कर सकते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। और जस्टिस जैसे आपने बात की कि 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, उन पर एतराज़ भी किया जा रहा है कि वो क्यों सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो वो सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है जैसे तारिक जहांगीरी की छुट्टी भी करा दी जाए, 18 अक्टूबर को उनके खिलाफ फैसला भी आ जाए, तो लेकिन वो सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम हार नहीं मानेंगे। और आज उनसे सवाल भी हुआ जैसे मोहसिन अख्तर कियानी से कि आप अपने केसेस छोड़ के जहाँ आते हैं, ये भी बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है कि अगर एक जज का केस है तो बाकी जजेस क्या करने आते हैं उनके साथ। अच्छा, एक जो बड़ी आयरनी है इस सारी चीज के अंदर वो ये है, इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी, इनकी डिग्रियों का भी कोई मसला नहीं था, इनका सब ठीक ठाक था, पिछले 33-32 साल से कोई इशू नहीं था। अचानक जब उन्होंने ISI की या खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में खत लिखकर उनके नाम के साथ 25 मार्च 2024 को लिखा, उसके बाद ये जज बुरे भी हो गए। इनकी डिग्रियां भी निकल आई, इनकी डुअल नेशनैलिटीज भी निकल आई, इनके जो है वो कारोबार भी निकल आए, इनकी बेज़ाब्तियां भी निकल आई, इनका अपने चैम्बर्स फेलो को नवाजना भी निकल आया। तो आप चाहे निज़ाम देखें ना, कराची यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पुरानी दरसगाह है, वहां पर कोई भी जाकर पेपर वर्क होता था, कंप्यूटराइज तो है नहीं। आपकी और मेरी डिग्री हमारे साथ कोई जाके हमारी यूनिवर्सिटियों से कैंसिल करा दे तो आप और मैं लड़ सकते हैं कि भाई मेरे पास तो मौजूद है। अच्छा, कल मजे की बात, कमरा अदालत में हम खड़े थे, जैसे हम साफी पहले आपको पता है गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जजेस भी सामने बैठे हैं, एक अलग किस्म का माहौल होता है। वहां पर मुझे एक सीनियर सहाफी ने कहा कि अगर जज साहब के पास डिग्री है तो ट्विटर पे ट्वीट ही कर दें। तो हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि जहाँ एक तरफ जजेस के ऊपर एतराजात है। देखिए ना, जजेस अगर इकट्ठी ये मामला ना लेकर चले होते, 6 के 6 ने इकट्ठा खत ना लिखा होता, जस्टिस अरबाब ताहिर की एक और कहानी होगी, तो वो फिर अपनी अदालतों में बैठते। ये सवाल होना चाहिए ना इस वक्त कि भाई जजेस को उठकर अपनी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट आना क्यों पड़ रहा है। उल्टा आप ये सवाल कर रहे हैं कि वहां पर साइलिन सफर करें। साइलिन को तो वो मतला कर चुके हैं कि हम 11 बजे आएंगे, आप 11 बजे से पहले ना आए। तो और फिर कल भी 3-3 बजे तक बैठकर मुकदमात की समातें जजेस ने की है। या तो होता कि ये समातें ही ना कर रहे होते, या तो होता कि इन्होंने बाइकआउट कर दिया होता। इससे पहले बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में बाइकआउट भी हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा बंदयाल साहब के आखिरी 4 माह में बैठकर चैम्बर वर्क कर रहे थे तो साइलिन का हक मुतासिर नहीं हो रहा था। लेकिन ये जजेस अगर रोज उठकर 2 घंटे यहाँ पर आकर अपने इंसाफ के लिए ख्वार हो रहे हैं और वापस जाके साइलिन के मुकदमात की समात भी कर रहे हैं, तो उससे जो है वो इंसाफ का हक मुतासिर हो रहा है। मतलब आप ये देखें कि इनके पास कोई तोजी इस बात की नहीं है कि जज साहब की डिग्री अचानक क्यों मामला उठ के आ गया, इस बात की कोई तोजी नहीं है कि खत लिखना इतना बड़ा जुर्म कैसे बन गया, इस बात की तोजी नहीं है कि आजाद अदलिया के लिए अगर कोई जजेस 4 आवाज उठा ले और पूछ ले कि भाई हम करें क्या, पूछ ही रहे हैं ना कि करें क्या, ये बता दें। ये तो नहीं कह रहे कि हमने नहीं करना या हम एजेंसियों को बुला करके कुछ करेंगे, वो तो सिर्फ पूछ रहे हैं उस फोरम से जिससे वो पूछ सकते हैं। इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, तो बजाय इसके कि आप कोई जवाब दे, बजाय इसके कि उनकी बात के ऊपर कोई लीगल आर्ग्यूमेंट किया जाए, इस किस्म की ट्रोलिंग जो है वो रोजाना की जाती है कि आपने यूनियन बना ली, आप लोगों ने ये कर लिया, जजेस की यूनियन है, फलां यूनियन है। हर जगह पे एक जो होती है ना कॉलेजियलिटी होती है, एक कर्टिसी होती है, वो रहती है। हम साफी आपस में तो ये बलूच वाला मामला आया, बिल्कुल उसके ऊपर हर बंदे की अपनी एक अलग डिवाइडेड राय है, मेरी अलग राय है, लेकिन हर एक ने ये बात की कि सवाल करना जुर्म नहीं है, हाथ उठाना गलत है, तशद्दुद किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। कुछ चीजें बेसिक होती है, उसमें कोई साथ खड़ा है, कोई दे रहा है साथ, इसके लिए भी बड़ी जिद्दारी चाहिए होती है, हर बंदा कर भी नहीं सकता। तो बहरहाल बाकायदा आपको पता है कुछ लोग आंखें बंद किए बैठे हैं, सर रेत में दबाए बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, या सर रेत में भी दबाई नहीं बैठे बल्कि अंधी तकलीद में भी लगे हुए हैं। वह हुकूमत किसी और ही तरफ को चल रही है, वो किसी और तरह की पॉलिसियां करे। अभी तक ये मदासराई चल रही है, कब तक ये सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। और आप फिर ये भी देखें, इतना बड़ा इवेंट है, जज उठकर रोजाना सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं खुद। इससे पहले सिर्फ काजी फरीद ईसा अपने चैम्बर से उठ के 2 कदम लेकर अदालत में आते थे,
वो चंद सेकंड का क्लिप आज तक मीडिया पर चलता है। मीडिया ने बिल्कुल। उस पर इतना वावेला किया, एक जज को घसीटा जा रहा है, यहाँ 5 जज घसीटे जा रहे हैं, बिल्कुल। एक आला अदालत के घसीटे जा रहे हैं, जुर्म उनका खत लिखना है, लेकिन उस पर बात करने की भी मेन स्ट्रीम चैनल्स को इजाजत नहीं है। तो ये बेबुनियाद किस्म की तोजीहात गढ़कर तो हमारे साथ मैं और आप भी घंटों से बात कर सकते हैं कि जजों को क्या जरूरत है, ये इनका काम नहीं है। तो आपका भी काम नहीं है कि आप उनके काम में मुदाखलत करें, किसी एजेंसी का भी काम नहीं है कि वो उन पर इस तरह सवाल उठाए। सहाफी भी कभी जजेस को 5 चूहे कहकर घर से निकले शिकार नहीं कहा करते थे। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी सफों में बहुत सारी गलतियां हैं। हमारा भी इख्तलाफ है डोगर कोर्ट से, हमारा भी इख्तलाफ है जस्टिस अमीनुद्दीन खान से, लेकिन वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, नाम के साथ इंसाफ का मुंसिफ का लकब लगा है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम उनसे तू तड़क शुरू कर लें, उनके नाम रखना शुरू कर दें। एक शख्स की अपनी जाती जो भी उसका फेल है वो उसके अपना फेल है, लेकिन जब वो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो वो पब्लिक उस पर तनकीद तो करेगी, लेकिन जातियात पे उतरना हर जगह गलत है। तो बहरहाल ये किया तो जा रहा है। आप देखें आज तो बहरहाल इस वक्त तक तो जजेस भी खुश थे कि उनको इंसाफ मिला है, लेकिन उनको भी पता है कि मुस्तकबिल में क्या होना है, इस बात का इजहार भी वो करते नजर आते हैं। लेकिन ये वक्त है, इससे पहले भी कई ऐसे वक्त आए, कई जजेस को फारिग किया गया। आपने देखा जस्टिस अफजल शाह का जो जस्टिस अतर मनल्ला के सिसर है, उनका केस भी ऐसा ही है। वो मुल्क से बाहर चले गए थे, बाद में वक्त ने साबित किया कौन दुरुस्त था कौन गलत था। आज भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है अब से 1 साल कबल का, जिसमें भुट्टो के केस में डिसाइड किया गया कि उस वक्त गलत हुआ था। तो वक्त गुजर जाता है, तारीख कैसे याद रखती है सबको पता है। आज जो लोग सवालात उठा रहे हैं उनको भी पता है कल क्या होना है। तो अब देखते हैं जैसे जहांगीरी को फारिग तो करेंगे, ये तो डिसीजन है। बिल्कुल, जैसे तारिक जहांगीरी को छुट्टी कराने का फैसला तो कर लिया गया, और 6 जजेस में से आप 5 जजेस क्यों आते हैं यहाँ पर अपनी कुर्सियाँ छोड़ के, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। और सबसे पहला सवाल जिस तरह मरियम ने बात की कि ये होना चाहिए कि 5 जज जो खुद इंसाफ फराहम करते हैं उन्हें इंसाफ के लिए क्यों आना पड़ता है दूसरी अदालत में। तो ये सवाल है और इसका जवाब आज नहीं कल कोई और देगा, तारीख़ इसका जवाब देगी। ये थी आज की वीडियो। मुझे और मरियम नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।